दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 गृह विज्ञान वह पेपर जो बालकों के लिए होता है या फिर उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने गृह विज्ञान को अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है। तो उस पेपर का हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि पेपर कैसा आएगा आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं। तो सिंपल सी बात ये बालकों के लिए है या फिर उन बालिकाओं के लिए है जिन्होंने इस विषय को अनिवार्य रूप से नहीं लिया था, तो उन्हीं के लिए ये है। गृह विज्ञान का जो दूसरा पेपर होता है वो हमने बता दिया है आपको पहले से। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो सिंपल सी बात है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होने वाला है। 70 नंबर पूर्णांक है। शुरुआत के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। अगर हम सामान्य निर्देशों के देखें तो उसमें आ जाता है पहला वाला कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा वाला है कि प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पी, अतिलघु, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। उनके उत्तर हेतु निर्देश पहले ही दिए गए हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है। और यहाँ पे पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न के लिए निर्देश को पढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के में प्रत्येक खंड के 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प को चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रम से लिखना है, यानी पहले प्रश्न फिर दूसरा प्रश्न, ऐसे क्रम से लिखना है। तो पहला जो प्रश्न होता है उसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है और टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि 1-1 नंबर के हो जाते हैं। प्रश्न कैसा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो आंवला होता है। तो ऐसे ये प्रश्न रहने वाले हैं। जल का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ये ऐसे प्रश्न देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न होता है ये भी बहुविकल्पी प्रश्न है कि मच्छरों के से कौन सा रोग फैलता है? तो मलेरिया फैल रहा है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको मिल जाते हैं। 4 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, सभी हैं 1-1 नंबर के। अब प्रश्न संख्या 3 और 4 के निर्देश को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखने को कहते हैं मिलता है कि ये अतिलघुत्तरीय प्रश्न है और इनके जो उत्तर के अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है, यानी 25 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है, उससे कम में लिख करके निपटा देना है। तीसरे प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, सभी हैं 2-2 नंबर के और बहुत बढ़िया है। वृक्षारोपण से क्या लाभ है? ये ऐसे प्रश्न हैं। मितव्ययिता का क्या अर्थ होता है? मतलब कम खर्च करना, इसका मतलब पूछ रहे हैं। मितव्ययिता का मतलब होता है कम खर्च करना, पैसे की बचत करना। और चौथे प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न मिलते हैं देखने को और सभी होते हैं 2-2 नंबर के। तो इस प्रकार से ये प्रश्न रहने वाले हैं। श्वसन क्रिया से आप क्या समझती हैं? ये विशेषतर लड़कियों के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे जो बातें हैं नॉर्मली समझते हैं कहाँ लिखा जाता है और सब प्रश्न पत्रों में यहाँ पे समझती हैं लिखा जा रहा है। तो इस प्रकार की ये बातें हो रही हैं। और आगे बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 5 और 7 तथा तक लघुत्तरीय हैं, यानी 5 से 7 तक लघुत्तरीय हैं। इसमें प्रत्येक खंड के उत्तर देने के लिए अधिकतम 50 शब्दों को, मतलब 50 शब्द तक आपको चुनना है। 5वें प्रश्न में 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं और जो ये सब है विकल्पी प्रश्न, मतलब कि इन दोनों प्रश्नों में 1 करना है और 5वें के खा वाले में 2 में से 1 करना है। ये 4-4 नंबर के दोनों प्रश्न हो जाने वाले हैं। 6वां में भी सेम वही सिचुएशन रहने वाला है और यहाँ पे का में 2 प्रश्न हैं, खा में भी 2 प्रश्न हैं। 2-2 करके मतलब 4-4 नंबर के ये पूरे प्रश्न हो जाने वाले हैं। 7वें प्रश्न की बात करें तो सेम सिचुएशन वही रहने वाली है। 7वें के का में 2 में से 1 करना है और खा में भी 2 में से 1 ही करना है। 4-4 नंबर के ये भी प्रश्न रहने वाले हैं। 8वें प्रश्न में आ जाते हैं। यहाँ पे ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और यहाँ पे आपको उत्तरों को लिखने के लिए क्या करना है? 100 शब्दों के अंतर्गत इनको लिखना है। 8वें में 2 प्रश्न आपको देखने मिल रहे हैं, दोनों में से 1 करना है। 9वें में भी 2 प्रश्न मिलते हैं देखने को और दोनों में से 1 करना है। और 10वां प्रश्न क्या है? ये इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है और इसको करना ही करना होता है। तो यहाँ पे ये टोटल 6 नंबर का प्रश्न होना है। इसमें कहना है अस्थिभंग से आप क्या समझते हैं, यानी हड्डी टूटने से आप क्या समझ रहे हैं? और अस्थिभंग के लक्षण और प्रकार लिखे तो क्या क्या होते हैं वो आपको लिखना है। तो इस प्रकार ये प्रश्न पत्र पूरा समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।